हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं चाइनीज़ ड्रामा बॉस एंड मी के एपिसोड्स नंबर 1 एंड 2 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ड्रामे के स्टार्टिंग में फीमेल लीड शेंशन को हॉस्पिटल से कॉल आता है और उसे तुरंत हॉस्पिटल में आने को कहते हैं। जब शेंशन हॉस्पिटल में पहुंचती है, मेल लीड फेंगटन उसके पास आता है और कहता है कि उसकी सिस्टर की सर्जरी होने वाली है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। क्योंकि शेंशन और उसकी सिस्टर की सेम ब्लड ग्रुप है, अगर सर्जरी के बीच में अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ी तो इसलिए फेंगटन शेंशन को हॉस्पिटल में बुलाता है। शेंशन को यह पर पता चलता है कि जिस कंपनी में वो काम कर रही है, फेंगटन उस कंपनी का सीईओ है। बाद में शेंशन ब्लड डोनेट करने के लिए अग्री हो जाती है। शेंशन एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, जो अपने सपने पूरे करने के लिए फेंगटन की कंपनी में जॉब करती है। शेंशन अपने फ्रेंड्स के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। दूसरी तरफ फेंगटन की सिस्टर उसे कहती है कि शेंशन उसे क्रिटिकल टाइम में ब्लड डोनेट करके उसकी मदद की है, तो हमें शेंशन को थैंक यू ज़रूर कहना है। फेंगटन और क्यूशाई, जो उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ उसके कंपनी का मैनेजर भी है, उसके साथ बास्केटबॉल खेल रहा होता है। दूसरी तरफ शेंशन को उसकी होम टाउन से अपनी मॉम की कॉल आता है कि उसकी नेबर की डॉटर लूलू उसके साथ रहने आ रही है। तभी फेंगटन शेंशन को वहाँ पर देखता है और क्यूशाई से कहता है कि वो नहीं चाहता है कि शेंशन उसे कैजुअल लुक में देखे, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जब शेंशन घर आती है, वो लूलू को वहाँ पर देखती है और वो दोनों बैठकर बातें करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि वो अपने फ्यूचर के लिए बहुत ही हार्ड वर्क करेंगे और अपनी पेरेंट्स को प्राउड और हैप्पी रखेंगे। नेक्स्ट डे शेंशन क्यूशाई से मिलती है और फर्स्ट मीटिंग में ही शेंशन को क्यूशाई पसंद आ जाता है। शेंशन के डिपार्टमेंट हेड किसी प्रोजेक्ट के लिए शेंशन को क्यूशाई से बात करने को कहती है, क्योंकि शेंशन के कोलीग डिपार्टमेंट हेड को बताते हैं कि शेंशन क्यूशाई के काफ़ी क्लोज है और क्यूशाई भी उससे बहुत अच्छे से बात करता है और शेंशन उसके प्रोजेक्ट में उनकी हेल्प कर सकती है। शेंशन डरते हुए क्यूशाई की ऑफिस में जाती है, बट वो गलती से फेंगटन के ऑफिस में पहुंच जाती है और वो फेंगटन को देख के डरते हुए उसे माफ़ी मांगती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके वजह से कंपनी को बहुत लॉस हुआ है और उसे कंपनी में से निकाल दिया जाएगा। तब क्यूशाई आके उसे समझाता है कि उसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके वजह से कोई भी लॉस नहीं हुआ है और उसे कंपनी में से फायर नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ शेंशन के कोलीग्स आपस में ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे शेंशन एक डम इंसान है और वो इस टॉप कंपनी में काम करने की लायक नहीं है और उसे जल्दी से कंपनी से निकाल देना चाहिए। ये सब शेंशन सुन लेती है और काफ़ी अपसेट हो जाती है और अपने आप को वो यूजलेस समझने लगती है। शेंशन ऑफिस के बालकनी में चली जाती है, जो बिल्कुल फेंगटन के ऑफिस के अपोजिट में था। शेंशन भी उसके कोलिग्स के बातों से अग्री करती है और सोचती है कि उसे कंपनी में से जल्दी ही निकाल दिया जाएगा। ये सोचकर वो काफ़ी सैड थी। तभी अचानक स्नोफॉल होने लगती है,
फेंगटन ये सब अपनी कैबिन में से देख रहा होता है और वो शेनशन के पास आकर उसे उसका कोड देता है और उसे बताता है कि इस प्लेस में एम्प्लॉयज़ नहीं आ सकते हैं और नेक्स्ट टाइम यहाँ पर मत आओ बोल के चले जाता है। और नेक्स्ट सीन में फेंगटन क्यूशाई से शेनशन के बारे में डिस्कस करता है और शेनशन की अपसेट होने की रीज़न जानने को कहता है। यहीं पर फर्स्ट एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सेकेंड एपिसोड में शेनशन सोच रही होती है कि उसके पेरेंट्स ने इतने भरोसे से उसे शंघाई में वर्क करने को भेजा था, बट वो अपनी वर्क में एक फेल्यूर है। ये सोच के वो बहुत सैड हो जाती है। बाद में लूलू और शेनशन की फ्रेंड लू शाइशन उसे समझाते हैं कि अगर उसे सिर्फ उसके ब्लड ग्रुप के वजह से कंपनी ने जॉब मिली थी तो उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं मानना चाहिए और वो बहुत मेहनत करके अपने आप को प्रूव करना चाहिए और उस कोलिग्स की मुंह बंद करना चाहिए। दूसरी तरफ फेंगटन की सिस्टर उसकी शुक्रिया अदा करने के लिए उसे लंच बॉक्स बेचने लगती है। शेनशन अपने कोलीग डोफेन से बातें करने लगती है और डोफेन की बातों से उसे पता चलता है कि वो मन ही मन शेनशन को पसंद करता है। फेंगटन की असिस्टेंट लिंडा लंच बॉक्स लेके शेनशन के पास आती है और उसे लंच बॉक्स दे के चली जाती है और शेनशन भी उस लंच बॉक्स को खुशी से खाती है। इस तरह लिंडा रोज़ शेनशन को लंच बॉक्स देती है, बट शेनशन रोज़ सेम खाना खा के उब जाती है और लिंडा को मना करना चाहती है पर मना नहीं कर पाती है। शेनशन के कोलीग सोचते हैं कि फेंगटन का शेनशन के साथ कोई रिलेशन है, इसलिए वो रोज़ शेनशन के लिए लंच बॉक्स भेज रहा है। डोफेन भी शेनशन को पूछता है कि क्या बॉस और तुम्हारा कुछ रिलेशन है, तो शेनशन डोफेन को सब कुछ सच बता देती है। नेक्स्ट डे जब शेनशन उठती है वो देखती है कि लूलू अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए जा रही होती है। लूलू को छोड़ने जाते वक्त वो फेंगटन और क्यूशाई को बास्केटबॉल खेलते देखती है और बाद में उनसे छिपकर वहाँ से चली जाती है, पर क्यूशाई उसे देख लेता है। शेनशन को लूलू का बॉयफ्रेंड बहुत ही एरोगेंट लगता है। नेक्स्ट डे क्यूशाई शेनशन को लंच बॉक्स देता है, बट शेनशन रोज़ एक तरह के फूड खा खा के बोर हो जाती है। जब क्यूशाई चला जाता है वो वही बालकनी के सामने जाके बैठ जाती है, बट बेचारी शेनशन को ये नहीं पता होता है कि उसे फेंगटन अपने ऑफिस से देख सकता है। शेनशन अपनी लंच कर रही होती है और फेंगटन उसे देखकर स्माइल करता है। बाद में खाते वक्त शेनशन फनी हरकतें करती है और डांस भी करती है। फेंगटन ऑफिस से ये सब देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में फेंगटन डिनर कर रहा होता है, तब फेंगटन की सिस्टर उसे पूछती है कि क्या उसके दिल में कोई लड़की है, तो फेंगटन ना में जवाब देता है। अब फेंगटन रोज़ लंच टाइम में शेनशन का वेट करता है और उसे लंच करते देखते हुए लंच करता है। रोज़ फेंगटन ऐसे ही करना स्टार्ट करता है और धीरे धीरे वो शेनशन को पसंद करने लगता है। यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब और नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए तो कमेंट करें।